अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं अपने एक न्यू टॉपिक को, दैट इज एडजेक्टिव फ्रेजेस। सो क्लास प्रीवियसली आप लोग को याद हो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में कुछ पढ़ा था, दैट वाज प्रीपोजिशनल फ्रेज। और जो हम लोग अब आज स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज एडजेक्टिवल फ्रेजेस। सो हमने क्लास अब यूज करने हैं एडजेक्टिव फ्रेजेस को अपने कुछ सेंटेंसेस के अंदर, एंड आई एम गोना टेल यू हाउ वी कैन यूज एडजेक्टिवल फ्रेजेस इन आवर सेंटेंसेस। सो फर्स्टली लेट्स बिगिन, इसकी मेन फंक्शनिंग क्या होती है, इसका पर्पस क्या है। सो क्लास अपनी बुक्स ओपन अप कर लें, पेज नंबर 44, एंड लेट्स रीड आउट दैट व्हाट आर एडजेक्टिवल फ्रेजेस। सो द प्रीपोजिशनल फ्रेज डिस्क्राइब्स नाउन, यानी ऑन द होल जो हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेजेस होते हैं ये डिस्क्राइब करते हैं नाउन को। देख लेते हैं हम कुछ की पॉइंट्स को, इनकेस हम भूल ना जाए क्लास। These phrases describe noun। क्लास अगर आप लोगों को याद हो कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, मैंने आपको कुछ एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ाया था, एक लेक्चर हमने प्रीवियसली किया था कि व्हाट आर एडजेक्टिव अलॉन्ग विद दैट टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स हमने कुछ की थी। ठीक है, अब जो हमारा जो आज का था ये था एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव्स क्या होता है अगर आप लोगों को याद हो, दैट मॉडिफाइज ए नाउन। ठीक है, किसी चीज की क्वालिटी को बताना, क्वांटिटी को एक्सप्लेन आउट करना। ठीक है, तो वर्ड्स दैट वी यूज आर बेसिकली एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव फ्रेज में भी ये है हमारे पास, मैंने बताया है कि द प्रीपोजिशनल फ्रेज जो डिस्क्राइब करते नाउन को, या फ्रेजेस जो डिस्क्राइब करते नाउन, एक ही बात है, ये होगी हमारे पास एडजेक्टिवल फ्रेज। अब मैं क्लास एक एग्जांपल कोड करने लिखी हूँ, उस एग्जांपल को देखते हैं। उस एग्जांपल को देखते हुए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें एडजेक्टिवल फ्रेज कैसे यूज किया गया है। The book on the shelf is interesting. तो क्लास अगर आप लोग इस सेंटेंस के अंदर देखो, द बुक ऑन द शेल्फ इज इंटरेस्टिंग, इसमें पहला प्रीपोजिशन में जो यूज किया वो क्या है क्लास, देखते हैं, दैट इज ऑन। ठीक है, अब हमारे पास एडजेक्टिवल फ्रेज, पहले हम लिखते हैं एडजेक्टिव भी क्या है। ऑन मैंने बता दिया प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव क्या है, इंटरेस्टिंग, ये एक बुक की क्वालिटी को बता रहा है। व्हेन वी आर एक्सप्लेनिंग द क्वालिटी ऑफ अ थिंग दैट इज एन एडजेक्टिव। सो इंटरेस्टिंग क्या एडजेक्टिव आ गया। ऑन द शेल्फ दैट इज अ फ्रेज, द बुक ऑन द शेल्फ इज इंटरेस्टिंग। तो क्लास यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। अब एक और चीज, द फ्रेज डिस्क्राइब्स अ नाउन। हमारे पास इस सेंटेंस में नाउन क्या है जो एक फ्रेज डिस्क्राइब कर रहा है। हमारा इस सेंटेंस का नाउन है बुक। बुक क्या थी क्लास, मेरे पास एक नाउन था। ठीक है, इस सेंटेंस में नाउन है बुक। बुक को एक्सप्लेन किया गया है ऑन द शेल्फ इज इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, एंड ऑन द शेल्फ ये बताया जा रहा है दैट इज अ फ्रेज व्हिच इज बीइंग यूज्ड ओवर हियर। ठीक है, मैंने बता दिया सेंटेंस का नाउन क्या है। नाउन क्या होता है, नेम ऑफ एनीथिंग, प्लेस, सब्जेक्ट, आइडिया, इमेजिनेशन, थॉट, व्हाटसोएवर इट इज अ नाउन। ठीक है, ये नाउन होता है। नाउन सेंटेंस का बुक था। फ्रेजेस में मैंने एडजेक्टिव्स बता दिए। एडजेक्टिव क्या था, हमारे पास किसी चीज की क्वालिटी को बताने, नाउन को मॉडिफाई करना, उसकी खूबसूरती को बताने के लिए हमें वर्ड यूज किया इंटरेस्टिंग, दैट इज एन एडजेक्टिव। अलॉन्ग विद दैट प्रीपोजिशन क्या होते हैं, मैंने आपको बताया ऑन इज अ प्रीपोजिशन। ठीक है, द शेल्फ ये हमारे पास एज अ फ्रेज यूज हो रहा है। सो ये ऑन द हमारे पास बता रहा है रिस्पेक्टिव सेंटेंस द क्वालिटी ऑफ दैट नाउन। ठीक है, डिस्क्राइब कर रहा है रिस्पेक्टिव नाउन को। अब एक और एग्जांपल हम क्लास में कोट करने लिखी, नोटिस कीजिएगा जरा, फिर मैं आपको उसको भी एक्सप्लेन करती हूँ। The boy with the red hat is my brother। ठीक है जी, अब क्लास सबसे पहले हमने सेंटेंस में देखने हैं इस रिस्पेक्टिव सेंटेंस में हमारा प्रीपोजिशन क्या है। तो इसको अंडरलाइन करने लगे, गौर कीजिएगा जरा पहले क्लास। विद, ये मेरा क्या है
preposition, ठीक है, the boy with the red hat is my brother. Then class हमने देखना है इसमें हमारे पास अपना adjective क्या है, ठीक है. What is the adjective? Adjective आपको पता है किसी की quality को बताने के लिए, एक noun को describe करने के लिए, modify a noun and all that stuff we use as adjective. So let's focus towards the adjective first. So adjective class होगा यहाँ पे red hat. So adjectival phrase है boy with the red hat. ये हमारे पास क्लास स्टेटमेंट बन रही है with the adjectival phrase. तो is my brother. इसमें क्लास नाउन कौन है? boy. ठीक है, boy is a noun and we are explaining and modifying that noun. ठीक है, हम उस boy का बता रहे हैं कि वो बता रहा है कि उसके रेड हैट वाला उसका भाई है. ठीक है जी. क्लासेस के साथ हम अपना वाइंड अप करते हैं एडजेक्टिवल फ्रेजेस. अब हम क्लास करने लगे हैं अपना नया स्टार्ट, दैट इज एडवर्ब फ्रेज. ठीक है, व्हाट आर एडवर्ब फ्रेजेस? एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब मैंने आपको प्रीवियसली बताया है. ठीक है, दे आर यूज्ड फॉर द वर्ब्स. नाउ अब एडवर्ब फ्रेजेस होते हैं, हमने इनको स्टडी करना. सो लेट्स बिगिन विद इट क्लास. तो जी एडवर्ब फ्रेजेस की सबसे पहले क्लास हम लोग अपनी बुक में देखते हैं कि उसकी एक वन लाइन स्टेटमेंट दी हुई है, वो क्या दी हुई है. एंड लेट्स रीड इट आउट. So, as you can see towards your book, page number 44 class, the prepositional phrases that describes verbs, adjectives or other adverbs. So, on the whole, ये क्या कर रहे हैं? ये सिंपल सी बात है कि डिस्क्राइब करते हैं. हमारे पास क्लास देखें, पहले तो बताता है हमारे पास ये वर्ब्स को, फिर बताता है जी ये एडजेक्टिव्स को, फिर ये बताएगा हमारे पास क्लास एडवर्ब्स को. ठीक है, तो एडवर्बियल फ्रेजेस क्या होते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेजेस डिस्क्राइब करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव्स को और एडवर्ब्स को. ठीक है, इन चीजों को जो बताएगा वो होते हैं एडवर्बियल फ्रेजेस. अब क्लास की कुछ एग्जांपल्स हम कोड करने लगे हैं और देखते हैं कि किस तरह से वर्क करता है. तो देखिएगा जरा एग्जांपल लिख रही है मैं क्लासेस के सामने ही. She sang with joy. तो क्लास इस रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट का हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज बन रहा है with joy. ठीक है, तो joy आ गया. क्लास ये क्या कर रहा है? हमारे पास एक एडजेक्टिव को बता रहा है. ठीक है, एडवर्ब आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ वर्ब्स. हमारे पास ये था she sang with joy. preposition भी आ गया with. ठीक है, मैं एक और स्टेटमेंट लिख रही हूँ क्लास, देखिएगा जरा. He arrived after school. ठीक है जी. सो ही अराइव्ड आफ्टर स्कूल. क्लास इसके अंदर जो मेरे पास दिया गया है एडवर्बियल फ्रेज दैट इज आफ्टर द स्कूल. ठीक है, आफ्टर द preposition और स्कूल हमारे पास दिया हुआ है एक नाउन. ठीक है, आप समझ एक एडजेक्टिव इसको कंसीडर कर सकते हैं. सो क्लासेस के साथ एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, मैंने आपको कुछ इसके पॉइंट्स बताए. ये क्या चीज एक्सप्लेन करता है, हमने कुछ एग्जांपल्स लिखी है इसकी.